नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ होकर बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधा की शादी के इतने दिन बाद भी उसकी सास का व्यवहार नहीं बदला था। वो आए दिन अपनी बहू को ताने मारती रहती थी। बहू की सोच में डूबी हो, दूध उफान कर गिर रहा है। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हें ढंग से काम नहीं करने आते। रोज कुछ न कुछ नुकसान कर ही देती हो। शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी सास मिली है। किसी और के घर गई होती तो 25 साल पहले ही ससुराल से निकाल दी गई होती। सावित्री जी राधा को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और राधा मन मसोच कर रह जाती। उसने दूध खोला कर हटाया और गैस स्टोव साफ करने लगी। सावित्री जी फिर ताने मारने लगी, अरे अब बेटी ब्याहने जा रही हो, अब तो कुछ ढंग से काम करना सीख लो और अपनी राजकुमारी को भी सिखा दो। हम लोगों ने सह लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि अंजलि के ससुराल वाले सहे। मन तो किया राधा का कि जोर से चिल्लाकर कहे कि पिछले 25 सालों से मैं सह रही हूँ आप लोगों को और आपके तानों को, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुप रही, क्योंकि अभी उसे अपनी नहीं अपनी बेटी अंजलि की फिक्र हो रही थी। जब से उसकी सगाई हुई है पता नहीं क्यों बहुत खोई खोई रहती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजा। उसने देखा तो कॉल भावी दामाद नरेश का था। उसने झट से कॉल ले लिया। हाँ दामाद जी, कैसे हैं आप? आंटी जी मैं ठीक हूँ। अंजलि घर पर नहीं है क्या? उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। आप प्लीज उससे बात करा दीजिए। नरेश की आवाज़ में थोड़ा रोष था। बेटा अभी वो सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उठेगी तो बात करा दूंगी। और घर पर सब कैसे हैं? कहने से पहले ही नरेश ने कॉल कट कर दिया। राधा की शंका अब और गहरी हो गई। उसने अंजलि और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसके कमरे में गई तो देखा वो खिड़की पर बैठी बाहर देख रही थी। राधा उसके पास जाकर बैठ गई। राधा को कॉफ़ी के साथ देख अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह मम्मा, आपको कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था? माँ हूँ तेरी, तेरे मन की बात कैसे नहीं समझूंगी। कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए राधा उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली। कॉफ़ी पीते पीते राधा ने अंजलि से कहा, अगर तुम्हें नरेश पसंद नहीं है तो शादी से मना कर सकती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। राधा की बात सुन अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी और फिर उसकी आंखें झलक गई। अंजलि को रोता देख राधा डर गई और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ अंजू, क्या छुपा रही हो? सब बता दो मेरी लाडो। नरेश का फ़ोन आया था, बोल रहा था कि तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही और मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। नरेश और मेरी सोच में बहुत अंतर है। मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अंजलि ने रोते हुए राधा का हाथ पकड़ लिया। अंजू बात क्या है? क्यों तुझे ऐसा लगता है? मुझे सब बताओ। राधा ने उसके हाथों को कस करके पकड़ लिया। माँ नरेश को पत्नी नई चाबी वाली गुड़िया चाहिए जो सिर्फ उसका हुक्म माने। वो जैसा कहे वैसा करो तो वो खुश रहता है, वरना वो गुस्सा करने लगता है और उस समय उसे यह भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ खड़ा है। पब्लिक प्लेस पर ही चिल्लाने लगता है। रोज़ सुबह मैसेज करके याद दिलाता है कि मुझे उसकी दोनों बड़ी बहनों और मम्मी पापा को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग बोलना है और उनका हालचाल पूछना है। मैं दिन भर कहाँ कब और किससे मिलूँगी या किससे मिलने जा रही हूँ, सबकी अपडेट मुझे हर 1 घंटे में देना पड़ता है। यहाँ तक कि ऑफिस जाने से पहले
मुझे नरेश को सेल्फी खींचकर बताना पड़ता है कि क्या पहनकर जा रही हूँ। कल नरेश की बड़ी बहन की बेटी का जन्मदिन था। मैंने उसे रात में 12 बजे विश नहीं किया। पहले वो इस बात पर गुस्सा हुआ और फिर उसके बाद मैंने उसे सूखा सूखा क्यों विश किया, मैंने कोई गिफ्ट उसे क्यों नहीं भेजा। अब मेरी कमाई पर उन लोगों का भी हक है। और क्या क्या बताऊं। आप सगाई की पिक्चर देखकर उस दिन कह रही थी कि मैं पिक्चर में कुछ दिख रही हूँ, लेकिन हूँ नहीं। आपने सही कहा था माँ, मैं कुछ होने का दिखावा कर रही थी। मैं कुछ नहीं थी। कैसे खुश रहती। एक लड़की के लिए उसकी शादी की सभी रस्में बहुत अजीज होती है। उसे क्या और कैसे पहनना है वो तय करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे बुलाया जरूर कि सगाई के कपड़े पसंद कर लो, लेकिन वह मुझसे पूछा तक नहीं गया। नरेश और उसके घर वालों ने मुझसे 3 ड्रेस ट्राई करवाया और उसी में से उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा। मुझे घुटन होने लगती है इस रिश्ते में। ऐसा लगता है कि मेरी हर सांस पर नरेश ने कब्जा कर लिया है। मुझे कितना और कब श्वास लेना है वो तय करता है। रोज़ मुझे मेरी कमी बताकर मेरे आत्मविश्वास को ख़त्म कर रहा है। अब किसी भी काम को करने से मैं डरने लगी हूँ कि कहीं कोई गलती न हो जाए, मैं कहीं खो जाऊँ। इससे पहले मुझे बचा लो माँ, अपनी अंजू को बचा लो। अंजलि राधा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और राधा स्तंभ हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसका अतीत अंजलि के रूप में सामने खड़ा है। सगाई के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी पसंद नगण्य हो गई। सगाई वाले दिन ही सावित्री जी ने उसे सख्त ताकीद कर दिया कि अब मायके के नहीं ससुराल वालों के हिसाब से जीना सीख लो। माँ से कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि अब तुम्हें ज़िंदगी भर उन लोगों के साथ ही रहना है, तो उनकी हर बात को मानो और ससुराल के ढंग से ढल जाओ। और आज 25 साल के बाद अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि सावित्री जी की नज़रों में वो कभी उनकी परफेक्ट बहू बन ही नहीं पाई। पति को भी उससे न जाने कितनी शिकायतें हैं। उनकी नज़र में भी वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन अब वो एक अच्छी माँ जरूर बनेगी। वो बेटी को अपना अस्तित्व खोने नहीं देगी। उसे इस घुटन भरे रिश्ते से ज़रूर आज़ाद करवाएगी, फिर चाहे इसके लिए उसे सासू जी और पति की अवहेलना क्यों ना झेलनी पड़े। दिमाग खराब हो गया है माँ बेटी का। क्या इज्जत रह जाएगी? फिर कौन शादी करेगा इससे? विजय, अब तू ही समझा अपनी पत्नी और बेटी को। सावित्री जी गुस्से से कमरे में टहलने लगी और अपनी आग्नेय दृष्टि से राधा को घूरने लगी। आपको मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं कोई सही फैसला नहीं लेती। हर बात को बिना तर्क वितर्क किए सब मान लेती हूँ। मैं आपकी नज़र में परफेक्ट कभी नहीं बन पाई। इससे पहले नहीं कहा, लेकिन आज कहती हूँ कि आप ही मेरे लिए कभी परफेक्ट पति नहीं बन पाए। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। और आप माँ जी, मुझे बदल जाओ का ताना इतना मारा कि मैं कब बदल गई महसूस ही नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हुई। मुझे अपनी बेटी को दूसरी राधा नहीं बनने देना है। मेरी बेटी अंजलि का एक अपना अस्तित्व है, उसे ख़त्म नहीं होने दूंगी। वो अपनी ज़िंदगी किसी और के मुताबिक नहीं जिएगी, किसी और के लिए खुद को नहीं बदलेगी। जैसी अंजलि है उसे उसी रूप में जो अपनाएगा वही मेरी बेटी का जीवन साथी बनेगा। मेरी बेटी यह शादी नहीं करेगी। राधा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देख सावित्री जी और विजय चुप हो गए। राधा ने नरेश के घर फ़ोन करके बता दिया कि यह शादी नहीं हो सकती और वो यह रिश्ता तोड़ रही है। आपको क्या लगता है कि राधा का फैसला सही था या फिर उसे अंजलि को समझाकर शादी करने के लिए तैयार कर देना था?
कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए।